सैर हासिल गुफ्तगू भी करेंगे। हमारे साथ ही दीगर मेहमान भी मौजूद हैं। रज़ी साहब, क्योंकि ये खबर आपने मंडे वाले रोज ब्रेक भी की थी और आपने कोट किया था कि जिन बड़ों से आपकी बात हुई है वो इस बारे में ये बयान देते हुए पाए गए हैं। मतलब मुझे कम से कम मतलब आपको जो अपडेट मिली ना, अब मुझे ये भी बता दीजिए सर, इंटरव्यू की जो बराह रास्त तरदीद है ये किस जानिब इशारा है? देखिए, आज के दिन दो पिछले 24 घंटे के अंदर जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, एक तो कल गौहर साहब ने 9 मई के वाक़यात की मजम्मत भी की और इसके ऊपर नदामत का भी इजहार किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और उसके अगले दिन ही सुप्रीम कोर्ट से बेल हो गई। एक आम ज़ाहिर है, मैं तो समझ सकता हूँ या ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब तो समझ सकते हैं कि जनाब वो 3 दफ़ा वो पेंडिंग एडजर्न हो के तो आज वो केस लगा था जमानत वाला, और उसके ऊपर तय था कि अब तो खैर जहांगीर जदून साहब की मौजूदगी में मैं क्या अर्ज करूं, उस तरफ आती हूं मैं, यही वो तय था कि टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर तो बेल बनती है। जब आपने 2 साल तक उसका वो सबमिट ही नहीं किया चालान, तो अब वो ऊपर से बेल हो गई। तो अब वो शायद ये इशारा हो गया कि गोया के जो माफी मांगने की शर्त है वो पूरी हो गई है और उसके जवाब के अंदर रिलीफ मिल गया। मतलब आम एक जहन तो है, वो तो ये मिल रहा है, आप कह रहे हैं ये तासुर जो था, इस तासुर को डिस्पेल करने के लिए जरूरी था, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा स्टेक होल्डर 9 मई का जिसके ऊपर हमला हुआ वो पाकिस्तान आर्मी है, और पाकिस्तान आर्मी की 250 के करीब इंस्टॉलेशन जो थी उनके ऊपर जो था वो मुजाहरे के नाम के ऊपर अटैक हुआ। अच्छा, भले वो उसके खुफिया अदारे की कह लें या भले उसके ऑपरेशनल साइड की कह लें, लेकिन इंस्टॉलेशन इतनी थी। अब अगर उसके ऊपर भी ये तासुर चला जाए कि फौज जो है इसको कुछ ले दे के कुछ कंप्रोमाइज करके माफ करने को तैयार है, तो फिर तो दरवाजा खोल दिया ना आपने, फ्लड गेट खोल दिया मुस्तकबिल के हवाले से। तो इसलिए ये तरदीद और इन्हीं सख्त अल्फाज के अंदर, जैसे उस्ताद मोहतरम मीर साहब ने फरमाया है कि उनका लहजा भी सख्त था, अदरवाइज वो जो है वो हंस के भी बात करते हैं। हालांकि जंग के दौरान उन्होंने जितनी ब्रीफिंग्स दी हैं वो मुस्कुरा के दिए हैं। आज उनके चेहरे के ऊपर सख्ती थी और शायद उसकी यही वजह थी। ठीक है, तो ब्रिगेडियर साहब चूंकि इस इदारे में सर्व कर चुके हैं, जरा मैं वहां का भी हाल अहवाल जानूं, फिर टेक्निकलिटीज के लिए जदून साहब मैं आपकी तरफ आती हूँ।